चलिए अच्छा बच्चों, हम 1 से 22 तक पिछले हम क्लास में इसको सॉल्यूशन किए थे। इसमें पूरा क्वेश्चन है 1 से 50 तक, जिसमें आज हम 23 से सॉल्यूशन कर रहे हैं। 23 का सवाल आपका बोर्ड पर लिख दिए हैं, देखिए सवाल हम बनाते हैं। तो कहता है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर, माने वृत्त के बाहर एक बिंदु है, तो वृत्त के बाहर एक बिंदु, कोई भी बिंदु ले लीजिए, जैसे P हो, A हो। तो कहता है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वृत्त के बाहर एक बिंदु है, इस बिंदु से, बाहर के बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो बाहर के बिंदु से वृत्त पर हम केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो केवल 2 होगा। चलिए इसको हम जल्दी जल्दी बना देते हैं। आप लोग इसको वीडियो को रोक कर देखिएगा, पॉज करके अपना मोबाइल में देखते रहिएगा बार बार। अगली क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है बिंदु P से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र P की दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या होगी, वृत्त की त्रिज्या होगी। चलिए अगली क्वेश्चन है, इसका हम ऑप्शन भी आप लोग को लिख देते। ए के ऑप्शन है, ए में 7 सेंटीमीटर, बी में है 12 सेंटीमीटर, सी में है 13, डी में है 25 सेंटीमीटर। तो मार्कर या देख लेते हैं इसको। कहता है कि बिंदु P से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, एक वृत्त बना लेते हैं पहले हम। एक वृत्त है, कहता है कि किसी बिंदु P से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई है। कोई बिंदु P है, इस बिंदु P से वृत्त की, जो वृत्त पर जो स्पर्श रेखा की लंबाइयां हैं, वो लंबाइयां बोलता है कि 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। और कहता है केंद्र P की दूरी 25 सेंटीमीटर है। इसी बिंदु P से जो केंद्र की जो दूरी है वो कितना सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर ही बोलता है, 25 सेंटीमीटर है। तो हमको कहता है कि वृत्त की त्रिज्या निकालें, ये त्रिज्या हमको मालूम नहीं है। फिर से एक बार सवाल समझ लीजिएगा। कहता है कि बिंदु P से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, माने बिंदु P से किसी वृत्त की, जो बिंदु P से जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा तो यही होती, तो स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर दिया है। और इसी बिंदु P से जो केंद्र की जो दूरी है, केंद्र बोलते बीच वाले को, वृत्त के जो अंदर जो बिंदु है, इस केंद्र, तो कहता है बिंदु P से केंद्र की दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो हमसे कहता है कि वृत्त की त्रिज्या निकाले, माने ए वाली दूरी हमको कहता है, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो दूरी है उसको त्रिज्या बोलते हैं। ये हमको नहीं पता है। तो आप जानते हैं एक ट्रायंगल बन गई, और यहाँ जो वृत्त की जो जो त्रिज्या है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगी। तो 90 के सामने वाले को हम लोग कर्ण बोलते हैं। समकोण त्रिभुज हो गई, एक को 90 है तो 90 के सामने वाला एक कर्ण हो गई, ये मेरा P हो गई, ये मेरा B है, तो B को ही हमारा बोल रहे हैं, यार ही मेरा B है। तो आप लगा लीजिए पाइथागोरस पर में, आप चूंकि एक फॉर्मूला जानते, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो P कौन है मेरा, P की जगह पर 24 है, तो 24 का स्क्वायर कर लीजिए। B नहीं मालूम है, तो त्रिज्या B है, जो नहीं पता है छोड़ दीजिए एज इट इज। एच स्क्वायर, एच के जगह पर आप 25 लगा लीजिए। अब देखिए 24 का स्क्वायर हो जाएगी मेरा 576 प्लस बी स्क्वायर, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। आप एक काम कर लीजिए, बी स्क्वायर को छोड़ देते, प्लस में उधर जाएगी तो माइनस में, तो ये माइनस में हो जाएगी 576 मेरा ये। आप इसको जब हल करिएगा तो ये 49 आ जाएगी, ये बी स्क्वायर। आप जानते हैं ना बी बराबर क्या हो जाएगा मेरा, स्क्वायर उधर जाएगी तो, स्क्वायर उधर जाएगी तो अंडर रूट हो जाएगी। तो बी बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। जो 7 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर ए में है, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
चलिए इसको तब तक आप लोग नोट करिए, देख लीजिए, हम इंक डाल लेते हैं तब तक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 24 के बाद 25 की ओर बढ़ते हैं। इसको आप लोग वीडियो को रोक रोक कर आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो 24 के बाद 25 कहता है, 25 कहता है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी, ये पूछ रहे हैं। तो इसमें ए में मेरा ऑप्शन हम आप लोग लिख देते। ए में लिखा है समान, बी में लिखा हुआ है समान, सी में है दुगनी, डी में है मेरा आधा। देखिए चलिए इसको बनाते हैं। कहता है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। एक ही थ्योरम भी है जो हम नेक्स्ट अगले जो वीडियो बनाएंगे ना उसमें थ्योरम हम प्रूव कर देंगे। ये मैट्रिक एग्जाम बोर्ड में बहुत बड़ाई है। तो कहता है कि बाह्य बिंदु से, माने बाह्य बिंदु से वृत्त पर, माने वृत्त पर बाहर के बिंदु से जो खींचते हैं स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। माने एक वृत्त है और वृत्त पर बाह्य बिंदु, माने वृत्त के बाहर के एक बिंदु मान लेते हैं पी। तो वृत्त के बाहर में एक बिंदु पी है और इसी बिंदु पी से खींची गई स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा यही है, वृत्त के परिधि कोई गोला को टच करे, यही स्पर्श रेखा है। तो कहता है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है वो क्या होती, असमान होती कि समान होती कि दुगनी की आधा। तो जितनी भी बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींचते हैं उसकी लंबाई समान होती। ये नहीं होगी, ये सब गलत है। समान होगी, समान मतलब बराबर। ये आपका थ्योरम भी है एक, बहुत बार मैट्रिक एग्जाम बोर्ड में पूछी है कि किसी भी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती है। जो अगले नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। इसी वृत्त से संबंधित एक और थ्योरम है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समविभाजित करती है। ये दोनों एक वीडियो में लेकर आएंगे जो बहुत मैट्रिक एग्जाम बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर हम लोग आते हैं। 26 में कहता है मेरा एक वृक्ष के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद बिंदु से 4√3 पर 60 डिग्री है। तो वृक्ष की ऊंचाई होगा। कहता है वृक्ष के शीर्ष, देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, चुपचाप इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। हम बनाते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, और इसी पर हम लोग इसको बैठाते हैं। देखिए कहता है एक वृक्ष, तो वृक्ष तो खड़ा रहता है, तो यही मेरा वृक्ष है। कहता है वृक्ष के शीर्ष, वृक्ष के शीर्ष हो गया मेरा ये, वृक्ष के शीर्ष, शीर्ष ऊपर वाले को बोलते हैं, और जो पाद बिंदु का मतलब पैर वो नीचे वाला होता है। तो कहता है वृक्ष के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद बिंदु से 4√3 मीटर की दूरी पर है। मतलब वृक्ष के उन्नयन कोण की बात है, तो उन्नयन कोण जब बनती है तो यही बनती है, क्योंकि यहाँ पर तो 90 डिग्री का एंगल बनती। तो ये 90 डिग्री है, यहाँ पे ऊपर उन्नयन कोण नहीं बनती, उन्नयन कोण यहाँ बनती। तो हमको कहता उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण ई हो गया, और उसके पाद बिंदु, वृक्ष के पाद बिंदु ए हो गया। तो उन्नयन कोण और पाद बिंदु दोनों के बीच की जो दूरी है मेरा वो 4√3 दिया हुआ है। अब कहता है कि 60 डिग्री है, 60 डिग्री कौन है मेरा उन्नयन कोण। उन्नयन कोण की बात है तो डिग्री है, तो डिग्री कोण एंगल यहाँ लिखा है 60 डिग्री। तो हमको कहता है वृक्ष की ऊंचाई निकाले, ऊंचाई निकालना पता है। तो चलिए इस वृक्ष की ऊंचाई को हम मान लेते हैं x।
यही निकालना है। तो हमको जो निकालना है उसको देखिए, और जो ये दिया हुआ है ना उसको देखिए, जो अंक में दिया हुआ है दूरी। तो ए और ए दिया हुआ है, तो जो भी उन्नयन कोण होती एंगल दे रहता है, इस एंगल के सामने वाले जो भुजा होती उसको हम लोग पी कहते हैं, परपेंडिकुलर। और 90 की तो 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 के सामने वाले को हम लोग एच बोलते हैं। तो जब ये एच है, पी है, तो मेरा ये बी है। तो हमको एच से कोई मतलब ना है, जो निकालना है उसको देखिए और जो दिया है उसका। तो पी और बी का जो कॉम्बिनेशन है वो मेरा कहाँ मिलती, तो टेन थीटा में मिलती। टेन थीटा बराबर क्या होता, पी बटा बी। तो टेन का टेन थीटा, थीटा का जगह 60 रख लीजिए आप। पी, इसी थीटा के सामने वाले को पी बोलते, ये पी है। तो पी को क्या है, वृक्ष की लंबाई है, तो इस पी को क्या माने, एक्स, एक्स रख लीजिए। बी, बी कहाँ है, नीचे। बी का मान कितना, 4√3, तो हो जाएगा 4√3। अब टेन 60 के मान बताइए, टेन 60 के मान होती √3, एक्स रही जाएगी, ये 4√3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स हो जाएगा, √3 में इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये अपने जाति वाले के साथ होगा। √3 में √3 से होगा, तो √3 में √3 से होगा तो 3 होगा। और जैसे √3 से गुना करिएगा, देख लीजिए ध्यान से, अगर किन्हीं बच्चों को अगर नहीं आता है तो √3 में रूट वाली जो गुना होता, कई एक का ऐसा रूट कितना भी लिखा क्यों ना हो, चाहे 4-5 हो, लेकिन सारे रूट के मतलब गुना में एक रूट लिखा थी, और अंदर वाले मल्टीप्लाई हो जाता, गुना 3 9 हो जाएगा। आप जानते हैं 9 का वर्गमूल 3 होता, तो इसीलिए √3 में √3 से गुना करने पर 3 होता, और 3 हो गया, और 3 में फिर 4 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगी। इसकी आंसर 12 हो जाएगा, जो ऑप्शन हम नहीं लिखे थे, लेकिन ये ऑप्शन 12 हम देख लेते, 26 वाला, 26 वाला आंसर 12 डी में है। ये ऑप्शन डी में 12 मीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसको अच्छे से आप देख लीजिए। चलिए 26 के बाद क्वेश्चन नंबर हम 27 की ओर आते हैं। 27 कहता है मेरा, यदि 7 मीटर ऊंचे घर की छाया की लंबाई 7 मीटर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण है। तो सूर्य का उन्नयन कोण है, देखिए इसका ऑप्शन हम लिख देते हैं। ऑप्शन ए में है 60 डिग्री, बी में है लिखल 45 डिग्री, सी में ऑप्शन है 30 डिग्री, और डी में है लिखल 90 डिग्री। आइए देखिए, कहता है फिर हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, एक आराम से फिगर इसको बना लीजिए आप लोग, राइट एंगल ट्रायंगल, बस इसी पे बैठाना है। कहता है 7 मीटर ऊंचे घर, घर ऊंचा है, ऊंचा रहता है, तो यही तो है 7 मीटर मेरा ऊंचा घर। घर ऊंचा ही रहेगा, क्योंकि घर ना तो तिरछा रहेगा ना तो पड़ा हुआ रहेगा, ऊंचा रहेगा, तो यही मेरा 7 मीटर ऊंचा है घर है, इसको घर आप मान लीजिए। कहता है कि 7 मीटर ऊंचे घर की छाया की लंबाई 7 मीटर, माने जितनी घर की ऊंचाई है उतना ही इसकी घर की छाया, तो घर की छाया जमीन पर पड़ेगी, यही तो जमीन है, तो इसकी भी छाया की लंबाई भी 7 मीटर। घर है ऊंचा, और घर के सामने नीचे छाया होगा, जैसे कोई आदमी खड़ा है तो उसकी छाया जमीन पर नीचे बनती, तो ये घर है तो इसकी छाया कहाँ बनेगी, नीचे बनेगी, तो ये छाया है। तो घर की लंबाई भी 7 मीटर, और ये मेरा छाया की लंबाई भी कितना है, 7 मीटर। तो हमसे पूछती क्या है, सूर्य का उन्नयन कोण पूछती, उन्नयन कोण अभी बताए यहाँ बनती, इसी को उन्नयन कोण बोलते। अभी कुछ देर के लिए इस उन्नयन कोण को हम थीटा मान लेते, तो यही तो उन्नयन कोण है। तो इसकी एंगल बताना है अपनी, कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो क्या करिएगा, हम बार बार बताते जो दिया है उसका इसी थीटा उन्नयन कोण के सामने वाला बार बार बताते, जो थीटा होता उन्नयन कोण होता, इसके सामने वाले को हम लोग पी बोलते थे, ये तो मेरा पी हो गया, और जो नीचे देख रहे हैं ये मेरा बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में तीन ही चीज होती, पी बी एच, ये 3 से बनता। तो आप जान रहे हैं कि थीटा के सामने वाले पी हो गया, नीचे वाला बी हो गया, या 90 डिग्री का एंगल बनता, 90 डिग्री का एंगल के सामने एच होता, तो मेरा एच हो गया, पी हो गया, बी हो गया, लेकिन इस एच से कोई मतलब ना, हमको मतलब है जो दिया हुआ है उससे। तो पी और बी का मतलब है पी और बी से, तो पी और बी किस में होती, पी और बी tan थीटा में लगेगा, तो लगा लीजिए अब tan थीटा, देख लीजिए यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या होता, पी बटा बी। तो tan का tan थीटा, थीटा तो ऑलरेडी थीटा, रहने दीजिए थीटा को, थीटा तो निकालना है। पी, पी का मान कितना मेरा 7 हो जाएगा 7,
बी कितना है मेरा, बी है मेरा 7, हो जाएगा 7, ये दोनों कट जाएगी, ये हो जाएगा मेरा tan थीटा बराबर 1। अब आप बताइए हमको कि tan थीटा में 1 किसका मान होता है, tan थीटा का मान 1 होता है ना किस एंगल पे, तो कहिएगा आपकी tan जो 45 डिग्री का मान होता है इसका मान 1 होती। तो क्यों, क्योंकि 1 ही का मान तो tan 45 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, तो इसके जगह पर tan 45 लिख सकते। अब tan से कट जाएगा, काटा नहीं जाता, पर अगर tan से tan कट जाती तो मेरा थीटा का मान कितना होगा 45 डिग्री। तो यही 45 डिग्री हमको निकालना था, जो ऑप्शन नंबर बी में है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के मैट्रिक एग्जाम बोर्ड के लिए, इसको आप लोग एग्जाम में जाने से पहले बार बार इसको देख कर जाइएगा, क्योंकि इसी टाइप का सवाल मैट्रिक एग्जाम बोर्ड में पूछती है, तो आप लोग इसको छोड़िएगा नहीं, अच्छे तरह से देख कर जाइए। चलिए कोई सवाल छोटा ना होती, कौन सवाल आ जाएगी आप नहीं जानते। तो अगली क्वेश्चन हम आते क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 है, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके बाद से 18 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई पूछती है कि ऊंचाई है, हमसे ऊंचाई पूछती। देखिए एक मीनार है, फिर देखिए जब भी बच्चों आप देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, तो आप एक फिगर कभी मत भूलिए, एक फिगर आप बना लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल, इसी पर हम लोग को सारा खेल करना है। एक मीनार है तो आप तो जानवे करते हैं मीनार खड़ा रहता है, थोड़ी ना मीनार झुका रहेगा, तो ये मेरा मीनार है, समझ जाइए आप। तो एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, देखिए शीर्ष का उन्नयन कोण, ये मीनार के शीर्ष से है, तो शीर्ष का उन्नयन कोण जब बनता है तो यहाँ बनता है, तो शीर्ष का उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण हो गया, ये यहाँ पे जो बना उन्नयन कोण, उसके पाद, मीनार के पाद हो जाएगा नीचे वाला बिंदु, तो उन्नयन कोण ये हो गया उन्नयन कोण, ये हो गया पाद, ये दोनों के बीच की दूरी हमको कितना देले हैं 18 मीटर। अब कहता है कि वो एंगल कितना बनाता है उन्नयन कोण 30 डिग्री, तो एंगल हो गया मेरा 30 डिग्री। तो हमसे पूछता है मीनार की ऊंचाई, ये मीनार की ऊंचाई पूछता। आप बताइए ना, 18 मीटर 90 के सामने वाले है, 90 के सामने वाले को एच बोलते हैं, थीटा है, जो भी एंगल है उसको थीटा पढ़िए 30 डिग्री, तो जो भी एंगल दिया रहता है इस एंगल के सामने वाले को हम लोग पी बोलते हैं, पी हो गया, तो ई पी हो गया और एच हो गया, तो मेरा क्या हो गया बी। अब बताइए आप, हमको इस एच से कोई मतलब नहीं है, हमको जो निकालना है उसको देखिए आप, तो निकालना है मीनार की ऊंचाई, तो पी हो गया, नीचे मेरा क्या हो गया बी, तो पी और बी का कॉम्बिनेशन किसमें बनता है बताइए, तो tan थीटा, तो tan थीटा लगा लीजिए, tan थीटा का मान क्या होता है मेरा पी बटा बी, tan का tan थीटा, थीटा का मान कितना होता है 30 डिग्री। पी कितना है बाबू, पी मीनार है, मीनार की ऊंचाई जो हमको नहीं दिया है, पी यही तो है मीनार की ऊंचाई, ना पता है तो एक्स मान लीजिए, या पी का पी छोड़ दीजिए। अच्छा बी कितना है, बी को 18 रख लीजिए, क्योंकि बी मेरा 18 है, एक्स मान लीजिए ना भाई, मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई एक्स है, या फिर पी है तो पी छोड़ दीजिए, आप मीनार की ऊंचाई को पी रहने दीजिए। चलिए tan 30 के मान 1/√3 होती, ये पी बटा क्या हो गया 18, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तब क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो पी में √3 से गुना करिएगा तो हो जाएगा √3 इंटू पी, 18 में 1 से करिएगा तो 18, पी बराबर क्या हो जाएगा 18 बटा में कितना हो जाएगा √3। अब बताइए ये √3 नीचे मत छोड़िए, इसको परमेकरण करिए, रूट नीचे नहीं छोड़ी जाती, तो परमेकरण करिएगा तो इसी से ऊपर नीचे गुना भाग कर लीजिए। अब बताइए इस p का मान कितना आएगा, यहाँ पर लिख देते हैं हम, इस p का जो मान आएगा वो 18 में √3 से गुना करिएगा तो 18√3। अब बता रहे हैं 2 को √3 रहे तो क्या होगा, 2 को रूट के बदले में 1 रूट गुना में लिखाते ही अंदर वाला मल्टीप्लाई होके 9 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, अब 3 6 18 हो जाएगा, तो p का मान कितना हो जाएगा 6√3, जो मेरा ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन किस में है 6√3 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये आप आंसर लगा लीजिएगा। चलिए
जितना हाइट एंड डिस्टेंस से सवाल आप लोग के मैट्रिक एग्जाम बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में पूछेगी वो सारी सवाल इसमें आपको पड़ा हुआ है। आप ये सब बना के जाइएगा तो इसी टाइप का हम लोग कई एक वर्षों का एक्सपीरियंस है, इसी टाइप का सवाल आपको पूछता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। देखिए 29 कहता है कि एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1√3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण हमसे पूछता है। सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, मैंने वही पूछता। तो देखिए ना भाई, फिर से आप एक काम कर लीजिए, इसका ऑप्शन लिख दें। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में है मेरा 30 डिग्री, बी में है 45 डिग्री, सी में है 60 डिग्री, डी में है 90 डिग्री। आइए फिर हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, क्या करेगा बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल, बस से फिगर बना लीजिए। जैसे ही हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल देखिए फिगर बना लीजिए। अब क्या करना हमको, कहता है एक छड़, तो छड़ बताइए, छड़ की लंबाई और उसकी छाया। तो छड़ खड़ा रहेगा तब ना उसकी छाया नीचे बनेगी। तो ये छड़ है मेरा, ये इसकी छाया है। छाया कहाँ बनती बच्चों, नीचे। जैसे कोई आदमी, हम खड़ा है तो मेरी छाया कहाँ बढ़ेगी, बनेगी, मेरी छाया नीचे बनेगी। हम खड़ा है तो धूप में छाया मेरी नीचे बनती है, और इसी छड़ खड़ा है तो छाया नीचे बनेगी। लेकिन अब देख लीजिए कि छड़ की लंबाई, दो चीज इसमें है, छड़ की लंबाई और एक छाया की लंबाई। छाया की लंबाई, तो छड़ की लंबाई, छाया की लंबाई, तो ये जो देख रहे हैं अंक दिल है, तो पहले छड़ की लंबाई है तो छड़ की लंबाई पहले आया है तो ये पहले वाला होगा। बाद में छाया है तो बाद वाला होगा। √3 है छाया की लंबाई और छड़ की लंबाई 1 है, क्योंकि पहले ही आया है। तो छड़ की लंबाई मेरा 1 है तो छड़ की लंबाई है तो ये 1 हो जाएगा। छाया की लंबाई √3 है तो मेरा √3 हो जाएगा। हमको पूछता है सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कहाँ बनती है, ये हमको नहीं पता, थीटा मान लेते, तो थीटा के सामने वाले को पी बोलते। तो जो दिया है उसी कॉम्बिनेशन कर, इसकी तुलना कर लीजिए, इसको और इसको मिला लीजिए, तो थीटा के सामने वाला मेरा पी हो जाएगा, आई बी हो जाएगा। तो पी और बी कहाँ बनती, tan थीटा लगा लीजिए, tan थीटा बराबर हो जाएगी पी बटा बी। tan का tan थीटा, थीटा तो निकालना है, पता नहीं छोड़ दीजिए। पी 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 कितना मेरा 1, ये मेरा पी जो है 1 है, 1 लगा लीजिए। बी कितना, √3। चलिए अब हो जाएगा tan। अच्छा बताइए कि हमको 1/√3 किस पर मान होता है tan का, बताइए। ये tan का तो tan थीटा हम लिख दिए, लेकिन 1/√3 tan में कितने डिग्री के एंगल पर होती, तो आप कहिए 1/√3 tan 30 का मान होती। जो tan से tan कट जाएगी तो थीटा बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। काटा तो नहीं जाता पर आप लोग के समझाने खातिर काट देते। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर ए में है, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आप लोग वीडियो को पॉज करके रोक रोक कर आप लोग अच्छे तरह से देख लीजिएगा। इसी टाइप का वीडियो हम डेली लाते रहेंगे। डेली हम 15, 20, 25 खोज खोज कर प्रत्येक चैप्टर से हम लाते रहेंगे। आप लोग इसको परीक्षा में बना कर जाइए। बहुत ही बेहतरीन सवाल है सारे। कहता है एक सवाल, एक और लास्ट है हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल, जो हम उसको ही बना देना चाहते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है, लास्ट क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का। सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो उस मीनार की ऊंचाई क्या होगी जिसकी छाया 30 मीटर दूर बनता हो, जिसकी छाया 30 मीटर दूर बनता हो। अब देखिए कहता है कि सूर्य का, फिर हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, इसमें आप राइट एंगल ट्रायंगल बना के इस पर सोचते हैं। आइए देखिए, इसको इसी पर सेट करना है। ऑप्शन को लिख देते हैं। इसका ऑप्शन देखिए, इसका क्या है। ए में ऑप्शन है 15 मीटर, बी में ऑप्शन है 18 मीटर, सी में ऑप्शन है 30 √3
3 मीटर है, और डी में ऑप्शन है 15√2 मीटर। देख लेते कौन से ऑप्शन सही है इसमें। तो आइए देखिए, कहता सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन कोण कहाँ बनता है बच्चों? यहाँ 60 डिग्री हो गया। अब कहता है तो इस मीनार की ऊंचाई क्या होगी? मीनार तो ऊंचाई पूछता है तो मीनार तो खड़ा ही रहेगा ना, तो ये मेरा मीनार है, लेकिन इसकी ऊंचाई हमको पता नहीं है। चलिए निकालना है मीनार की ऊंचाई, लेकिन कहता क्या है आगे पढ़िए, मीनार की ऊंचाई तो निकालना है, क्या होगी जो हमको पता नहीं, लेकिन आगे कहता जिसकी छाया 30 मीटर दूर बनता हो। आप बताइए कि ये मीनार है तो इसकी छाया कहाँ बनेगी? ऐसे तिरछे कि ऐसे नीचे? ये धरती है जमीन, यहाँ बनेगी छाया, यही छाया है जिसकी छाया 30 मीटर दूर बनता है, यही 30 मीटर दूर, यही है 30 मीटर। आप बताइए हमको, हमको जो निकालना है उसको देखिए, जो दिया हुआ है उसको देखिए। तो दिया है 30 मीटर, निकालना है, तो ये दोनों क्या होगा भाई? थीटा, 60 डिग्री एंगल है, एंगल के सामने वाले को पी बोलते, तो ये तो मेरा पी हो जाएगा, और नीचे वाले को बी बोलते। बताइए पी बी का कॉम्बिनेशन कहाँ बनता है? टेन थीटा में लगा लीजिए फिर से, टेन थीटा, टेन और थीटा की जगह क्या लिखना है? 60 डिग्री, 60 डिग्री हो जाएगी। अब पी के मेरा क्या है? पी के सामने मीनार है जो नहीं पता, तो पी का पी रहने दीजिए। अच्छा बी क्या होगा? बी की जगह 30 होगा। अब देखिए टेन 60 के मान कितना हो जाएगा? √3। पी का पी, 30 का 30, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। पी में 1 से गुना करेंगे तो पी, और 30 में √3 से गुना करेंगे तो 30√3 मीटर। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसको आप लोग, हम तो तेजी से बना रहे हैं, मिटा रहे हैं, पर आप लोग वीडियो को रोक रोक कर अच्छे से देख लीजिए। बिल्कुल बेहतरीन सवाल है, आप लोग बिना देखे मत जाइएगा एग्जाम में, क्योंकि बहुत पछताइएगा फिर। अगला क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री का हमसे मान पूछता है इसका कि क्या मान होगा। देखिए ऑप्शन इसको हम लिख देते, ए में ऑप्शन है 1/2, बी में ऑप्शन है मेरा 1, सी में ऑप्शन है √3/2, और डी में ऑप्शन है 0। अब आप ही बताइए हमको कि ऐसी सवाल जब रहे ना बट्टा में, आई दोनों के जोड़ने पर अगर 90 आ जाए, डायरेक्ट देखिए, अगर नहीं बनता आपसे तो आइडिया बता रहे हैं इसकी ट्रिक, कि अगर ऐसी सवाल रहे बट्टा में दे दे, और दोनों के जोड़ने पर अगर 90 हो जाए तो इसकी मान 1 हो जाती है, इसकी मान डायरेक्ट 1 हो जाएगी। लेकिन खैर एक तो होगी, अगर मान लिया कोई कहे बनाना है तो कैसे बनाइएगा? कुछ नहीं करना, डायरेक्ट देखिए कैसे बनता है। ये दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। चेंज मतलब क्या? देखिए कैसे करते चेंज हम। साइन है, साइन लिख दीजिए आप, कोष्ट डालिए। क्या हम इसी 90 में से ऊपरे वाला को चेंज करेंगे तो नीचे वाला 72 घटा दीजिए। अब आप बताइए हमको कि साइन, साइन का साइन है ये है, 90 में से अगर 72 घटाएंगे तो 18 बच जाएगी। तो हम तो इसके बदले में लिख सकते, कोई हर्ज की बात नहीं है, यही चीज तो यह है। साइन का साइन, 90 में से 72 घटाएंगे तो 18। अभी कॉस 72 का मेरा कॉस 72 हो जाएगा। अब बताइए साइन 90 माइनस, इसको थीटा पढ़िए, बताइए आप, साइन 90 माइनस थीटा क्या होती मेरी? कॉस थीटा। तो देखिए गौर करिएगा, साइन 90 के चलते, साइन 90 के चलते कॉस हो रही है, साइन 90 है हम भी कॉस लिखेंगे। ये जो बाद में थीटा, यही थीटा यहाँ आती तो बाद में मेरी 72 है तो 72 हो जाएगी, आई मेरा हो जाएगा कॉस 72, कट के कितना हो जाएगा? 1। चलिए आप लोग इसको भी अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ये बार बार पूछती है ये सब सवाल। अगला क्वेश्चन है 32 वाला मेरा, कहता है tan π/2 का मान पूछती है हमसे, tan π/2 का मान पूछती है। देखिए ऑप्शन में हम देख लेते हैं, ऑप्शन में tan π/2 में ऑप्शन ए में है 0, बी में है मेरा 1, और सी में दिया है √3, और डी में दिया है इनफिनाइट। अब देखिए tan π/2, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि पाई क्या चीज है तो जान लीजिए आप, tan का tan, पाई रेडियन बराबर होती 180 डिग्री। पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री। और 2 है तो 2 लगा लीजिए। अब जब इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 90। तो यानी हमको अब किसका मान निकालना है? tan 90 का। आप जानते हैं tan 90 के मान इन्फिनाइट होती है। त्रिकोणमिति का फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, tan 90 का मान क्या होता है? इन्फिनाइट। तो tan 90 के मान हो जाएगी मेरी इन्फिनाइट। चलिए इसी टाइप के सवाल आते हैं आप लोग एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, आगे है 33 वाला क्वेश्चन, कि यदि थीटा बराबर 60 डिग्री हो तो साइन थीटा प्लस
कॉस थीटा का मान पूछता। अब बताइए हमको कि मान, हम ऑप्शन भी लिख देते हैं आप लोग के। देखिए ए में है 1/√2, बी में है मेरा √3 - 1/2, सी में है √3 + 1/2, डी में है 1। आइए हमको मान निकालना है इसका, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका मान निकालना। क्या करिएगा, साइन का साइन लिखते हैं, थीटा थीटा की जगह कितना रखना 60 डिग्री, कॉस का कॉस थीटा की जगह 60 डिग्री, साइन 60 के मान क्या होती है √3/2, कॉस 60 के मान 1/2, याद रखिए आप लोग। अब क्या करना है, इसको एलसीएम ले लीजिए आप, 2 2 का एलसीएम 2 होगा, 2 में 2 से भागा दीजिएगा तो कट जाएगा एक बार में, एक में √3 से गुना करिएगा √3, ये भी कट जाएगा एक बार में, ऊपर एक हो जाएगा, यही तो √3 + 1/2 होगा, जो ऑप्शन नंबर है कहीं, ऑप्शन नंबर सी में है, मिला लीजिए देखिए। चलिए 33 भी हो गई आप लोग का। अब हम इसको में 33 के बाद 34 देख लीजिए। 34 कहता है कि साइन π/4 और माइनस कॉस π/4, इसका क्या करना है बच्चों, मान निकालना है। तो देखिए वाट माने क्या, माने मान निकालना हम लोग के। देखिए ए में है मेरा लिखा हुआ 2, बी में लिखा हुआ 0, सी में लिखा हुआ -1 और डी में लिखा हुआ 1। कैसे निकालिएगा आप देखिए, डायरेक्ट इसको बनाते हैं, बहुत ही आसान सवाल, इसी टाइप के आप लोग आएगा मैट्रिक एग्जाम बोर्ड में। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो बनाए आप पे जाए पहले नोटिफिकेशन उसका। तो देखिए साइन का साइन π/4 का मतलब क्या, अब बताइए ना, 4 से पाई का मतलब 180 होता है, अब बताइए 180 लिख देते हो, 4 लिख देते हो, माइनस कॉस पाई के मतलब 180, अब बटा में का 4, 4 से काटेगा तो 45, 4 से काटेगा तो 45। अब बताइए साइन 45 डिग्री हो गया, साइन 45 डिग्री का मान आप जानते हैं ना 1/√2, कॉस 45 का भी मान 1/√2 होता है। अब बताइए दोनों सेम चीज है, तो दोनों सेम चीज है, एक प्लस में एक माइनस में, तो दोनों कट जाएगी, कितना मान हो 0, इसका मान 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा 35 वाला। हाँ 35 वाला क्वेश्चन जो है वो कहता है कि साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री का हमसे पूछता है मान, कि मान क्या होगा। देखिए ऑप्शन में 1, बी में है 2, सी में -2, डी में -1, क्या करिएगा इसको। देखो एक बात और बताते हैं, अगर साइन स्क्वायर दोनों सेम हो, मैंने एक ही चीज हो, अगर कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर दोनों अगर सेम रह जाए, साइन स्क्वायर ये दोनों के जोड़ने पर अगर 90 आ जाए तो इसका मान 1 हो जाएगा। कि कैसे, तो देख लीजिए आप, थोड़ा सा आप गौर करिए इसको, सवाल यही ना है, दोनों में से किसी एक को बदल दीजिए। क्यों बदलने की जरूरत है, न तो हम इसलिए बदलने की जरूरत है कि न तो हम 65 के मान जानते हैं ना 25 के, कहाँ त्रिकोणमिति में साइन 65 का मान लिखाई गई है, कहाँ त्रिकोणमिति में आपको साइन 25 डिग्री का मान लिखा गया 10 क्लास में, खास करके 10 क्लास में इसका मान हम लोग नहीं जानते। तो क्या करिएगा, दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। चेंज कैसे होती, तो साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर रहने दीजिए आप, 65 को लिख सकते हैं 90 - 25, ये वाला। देखो इसको चेंज करिए तो 25 लिखिए, अगर इसको चेंज करिएगा तो 65 घटा के यहाँ लिखिए। तो बताइए आप, साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर, और 90 में से 25 घट जाएगा तो कितना बचेगा 65, तो इसको तो हम ऐसे लिख ही सकते हैं, साइन स्क्वायर है, ये है 90 में से 25 घटाएंगे तो 65 हो ही जाएगा, तो इसके बदले में ये लिखे तो कोई हर्ज की बात ना है, और ये हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर 25 डिग्री। अब आप बताइए कि अभी एक फॉर्मूला बताए थे, साइन 90 - थीटा बराबर कॉस थीटा। बताइए साइन 90 के चलते क्या होता कॉस, तो साइन 90 के चलते मेरा क्या होगा कॉस। अच्छा थीटा कौन वाला, माइनस के बाद जो थीटा है वो लिखाती हूँ, तो माइनस के बाद 25 है तो यहाँ लिखा है। लेकिन एक बात और, यहाँ साइन था तो यहाँ कॉस हुआ, यहाँ पर स्क्वायर नहीं थी, लेकिन यहाँ जब स्क्वायर है तो हम भी यहाँ स्क्वायर करेंगे, अब प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर 25 डिग्री। अब बताइए कि साइन स्क्वायर, इसको थीटा पड़ जाए इसको, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों सेम चीज अगर रह जाए, और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर रहे दोनों सेम चीज हो जाए, चाहे 25 25 रहे 50 50 रहे,
60 है, जिसकी मान तो हम एक जानते थे, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका एक होगा मान, तो एक कौन है, ए में है, तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए यहाँ तक आज छोड़ देते हैं बच्चों, और इसमें जो भी सवाल और बच गए, इसमें 50 सवाल है तो 35 तक आज छोड़ दिए, बाकी जो 15 सवाल बच गए वो कल वाली वीडियो में डालें, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगी। चलिए तो आज हम छोड़ देते हैं इसे।